बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आप हज़रात की दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आप देते हैं, उनका हम बदला नहीं दे सकते। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करीम वो सारी दुआएं जो आप हमारे लिए करते हैं, अल्लाह वो सब आपके हक़ में भी कबूल व मंजूर फरमाए। इस वक्त पाक पंजाब में बहुत बड़ा मसला जो बना हुआ है, वो बीबी साहबा अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ अपनी पावर दिखा रही। पावर किसको दिखा रही हैं? ताकतवरों को नहीं, गरीब को। पावर पिसे हुए तबके को दिखा रही, रक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, जिनके बच्चे मोटरसाइकिलों पे स्कूल जाते हैं उनको। लैंड क्रूज़र वालों को तो कोई पुलिस वाला रोकता ही नहीं है। अब बड़ी गाड़ी वाले को पुलिस वाला नहीं रोकता, गरीब को रोकता। और रोक के क्या कर रहे हैं? सीधा 2000 रुपये का चालान, धमकी, FIR। और आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पे, एक रक्शे वाले को 2000 का चालान दिया, उसे हार्ट अटैक हो गया, वहीं बेचारा रक्शे में। और उसके सामान से जो चीज़ें निकली, मैंने जो देखा सोशल मीडिया पे, किसी बच्ची के लिए खिलौना लिया हुआ था, किसी बच्चे के लिए कुछ खिलौना लिया हुआ था। शाम को घर जाऊंगा तो उनको दूंगा। जो बेचारा सारा दिन, बीबी साहबा जो सारा दिन 500, 1000, 1500 रुपया कमाता है, वो 2000 का चालान कहाँ से देगा? आपके महकमों वाले ख़बरें दे रहे हैं कि एक दिन में 34 करोड़ इकट्ठा कर लिया, फलां कर लिया। ये सारा जो इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये हराम जाएगा आपकी ब्यूरोक्रेसी की करप्शन में, अय्याशियों में, आपके ये तमाशों में। ये बीबी साहबा देख लें, आधे सफ़े का इश्तिहार है और अरबों रुपए के इश्तिहार हैं जो आप दे रही हैं। और पैसे किससे ले रही हैं? निकलवा रही हैं रक्शे वाले से, रेडी वाले से, मोटरसाइकिल वाले से। अल्लाह से डरें। हालात, लोग इतने परेशान हो गए हैं। कोई हेलमेट किसी ने नहीं पहना हुआ तो 2000 जुर्माना, को किसी वक्त को मोड़ काटते हुए इधर से थोड़ा सा उधर हो गया तो उसको जुर्माना। पुलिस वाले जहाँ खड़े हैं उनकी ड्यूटी जुर्माने करने हैं, चालान करने हैं। कोई किस्मत वाला उनसे बच के निकल जाए। खौफ व हरास है पूरे सूबे में, ख़ास करके लाहौर में और बड़े शहरों में एक खौफ व हरास है। लगता है कि कोई डिक्टेटर और कोई जालिम आके बैठ गया है कुर्सी पे। आप सारा दिन कितनी बद्दुआएं लेती हैं, आपको जल्द पता चल जाएगा। बद्दुआओं का असर बहुत जल्द, इसलिए कि मज़लूम की दुआ जो है ये सीधा अर्श पे जाती, रास्ते में इसे कोई रुकावट नहीं है। तो आप देख लें आपके कितने हुकूमत के साथ, हुकूमत नहीं, ताकतवर हलकों के साथ आपके ताल्लुकात कितने मजबूत थे। क्या हो गया? ऐसे ही पता नहीं चलता। बंदा अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता रहता है, लेकिन ज़मीन उसके नीचे से खींच ली जाती, पता नहीं चलता उसे कि क्या होने वाला। इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है, ताकत का नशा ऐसा है कि ये आँखों के ऊपर पर्दे डाल देता है। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। इनके दिलों पे पर्दे पड़ गए, दिलों पे पर्दे पड़ गए, आँखों पे, कानों पे। तो बज़ाहिर तो वो देखते थे, चलते फिरते थे, सेहतमंद थे, बदर वाले दिन भी लड़ने आए, उहद वाले दिन भी लड़ने आए, ताकतवर भी थे, सारा कुछ था। लेकिन जब बंदा सोचने समझने की सलाहियत से आरी हो जाए, जुल्म होता हुआ देख के भी उसे ख्याल ना आए कि ये बेचारा गरीब था जिस पे जुल्म हो गया। अब बीबी साहबा पकड़ना है आपने, अपने पावर दिखानी है, तो जिन्होंने मुल्की ख़जाना लूटा है ज़रा उनको पकड़े ना। जिनके ख़िलाफ़ नैब के अरबों रुपए के केस हैं उनको पकड़ें। वो कहाँ गया जो ख्वाजा आसफ़ के इलाके का AC आपने पकड़ा था, को रेवेन्यू का, जिससे कई करोड़ निकला था। पता लगा कि वो पुलिस से छोड़ के भाग भी गया कहीं। उस दिन तो हुकूमत को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, सारी हुकूमत को शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए था कि करोड़ों रुपया लूटने वाला, अब मुल्क का ख़जाना बर्बाद करने वाला बंदा पुलिस कस्टडी से छूट के चला गया। किसने इस्तीफ़ा दिया? किससे आपने पूछगिछ की है? ऐसे ये एक वाक़या है, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जब फाइलें खुलेंगी। और मैं नहीं कह रहा, ये आपका सरपरस्त आला जिसने आपको वेंटिलेटर दिया हुआ है,
IMF कह रहा है 5300 अरब रुपए का हेर फेर हो चुका है आपके 2.5-3 सालों के अंदर अंदर। आप ये जुर्माने गरीब को करने की बजाय, मजदूर को जुर्माने करने की बजाय, ज़रा वहाँ पूछे ना वो 53,000 अरब रुपया किधर गया है। 5300 अरब पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएं, वो कहाँ गया है, किसने गायब किया है? किसी रक्शे वाले ने तो गायब नहीं किया, किसी मोटरसाइकिल वाले ने भी गायब नहीं किया। तो ये बेचारे किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं? इनका जीना आपने, इनका बैठना उठना, इनके बच्चों का स्कूल जाना आपने हराम कर दिया है। हुकूमत तो इसलिए होती है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, अवाम को सहूलतें फ़राहम करे, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। हुकूमत इसलिए तो नहीं होती कि हुकूमत के जुर्मानों के खौफ से मज़दूर बेचारा जान से हाथ धो बैठे। अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं, ये सदा इक़्तिदार नहीं रहेगा, पता नहीं कल क्या होगा, अल्लाह जानता है। और फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए इनका जवाब और उसका इलाज अभी सोच लें और अभी कर लें। फिर जब वक्त गुजर जाए तो फिर वो काबिल कबूल भी नहीं होता, उस जुर्म की तौबा काबिल कबूल नहीं होती जब वक्त गुजर जाए। अब आपके पास इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है, ताकत है। अब अगर आप गरीब को फ़ायदा दे सकती हैं, अगर आप समझती हैं कि मैं बिल्कुल सीधा करना चाहती हूँ सबको, तो पहले उनको सीधा करें, मेहरबानी फरमाएं। और उसमें बेशक आप भी हों तो कुर्बानी दें ना, फिर 47 वालों को तो सीधा करें। और जो हारे हुए बिठा दिए गया कौम के सर पे, उनको तो सीधा करें ना, पहले इंसाफ वहाँ से शुरू करें। जो जाली असम्बलियाँ बनी हुई हैं उनको सीधा करें। जो जालसाजी के साथ सीटें आपको दे के आपकी अक्सरियत बनाई गई है, उसको ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लें, कौम आपकी वाह वाह करेगी। आप वज़ारत उज़्मा का की उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, और आपके वालिद मोहतरम की सारी एफ़र्ट अब ये है कि मेरी साहबज़ादी वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको कौम की दुआओं की ज़रूरत थी। आप गरीब की दुआएं लेती, लोग कहते या अल्लाह इसको वज़ीर आज़म बना दे, इसने बड़े अच्छे काम किए। लेकिन आप तो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं अपने सूबे के लोगों पे। तो ये आपके वज़ीर आज़म बनने की दुआएं करेंगे या वज़ारत आला से भी फ़ारग होने की दुआएं करेंगे? और एक दूसरे साहब हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वो पता नहीं बिलावल भुट्टो है या ज़रदारी है, उसने नाने के नाम पे अभी तक कब्ज़ा किया हुआ। हालांकि दुनिया में असूल ये है वो बिलावल ज़रदारी बनता है सीधा सीधा, लेकिन वो भुट्टो कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़िंदा है। भुट्टो ज़िंदा है, गरीब को मार के भी भुट्टो ज़िंदा है, जमहूरियत का कत्ल करके भी भुट्टो ज़िंदा है, 26वीं और 27वीं तरमीम करके भी भुट्टो ज़िंदा है। सिंध में रोज़ाना गरीब की बच्चियां उठाई जाती हैं, कच्चे के डाकू जो कुछ तमाशा करते हैं सिंध में और पंजाब में, दोनों तरफ ही। और बड़े बड़े डाकू जो बैठे हुए महकमों पे। अभी कल मैं एक बयान देख रहा था जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, 3300 अरब रुपया, 3300 था शायद, अगर मैं गलती पे हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दें, मुझे यादाश्त पे भी असर हो चुका है मेरी पे, बीमार आदमी हूँ। 3300 अरब रुपया उसने, हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पीपल पार्टी कराची का खा गई है। और कराची का हाल ये है कि गटर में 15 एक छोटा सा बच्चा 2 साल का था या 3 साल का था, 15 घंटे उस बच्चे को तलाश करने के लिए घर वाले मारे मारे फिरते रहे। कोई सरकारी मशीनरी, कोई सरकारी महकमा, कोई 112 को 15, कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। और उससे कहा गया को मशीन लानी पड़ेगी जो 15,000 की आती है, और उससे ये बच्चा वहाँ से गटर से निकल सकता है। उसने लोगों की मिन्नत करके हज़ार रुपये इकट्ठा करके 15,000 रुपये इकट्ठा किया, और 15 घंटों बाद जाके बच्चे की लाश मिली है। बिलावल ज़रदारी, सोचो कि उस ख़ानदान पे क्या गुजरी होगी। वो भी किसी का नूरे नज़र था, किसी का लख्ते जिगर था। उसकी माँ जिस तरह चीखो पुकार कर रही है, उससे तुम्हारे दिल नहीं दहले, तुम्हारे दिल में कोई रहम पैदा नहीं हुआ। और कोई एक मेयर कोई कान से पकड़ के आप हटा देते ना, तो लोग कहते ये अवामी लीडर है भाई, इसको आवाम की फिक्र है। बच्चे की जान गई चली, और एक बच्चे की नहीं, रोज़ 2, 4, 5 को कंटेनरों, अब ट्रालों के नीचे आके मरते हैं, को ट्रकों के नीचे आके मरते हैं, को बसों के नीचे। आप कोई निज़ाम नहीं बना सके। कराची पे आपने कब्ज़ा किया जाली इंतखाब करवा के, और उस जाली इंतखाब में कुछ लोग आपके साथ थे, मैं नाम नहीं लेता उनका,
गुस्सा कर जाते हैं। आपने मिली भगत करके कराची पे कब्ज़ा किया है। कराची में अब आपका वोटर नहीं है, ना पीपल पार्टी का है, ना किसी और जमात का है। हैं इक्का दुक्का सीटें को निकाल सकता है। कराची में वोटर इमरान खान के साथ है और वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कराची में कुछ वोटर लब्बैक के साथ था, कुछ जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान किसी ज़माने में कराची की सबसे बड़ी जमात थी। काश वो वापस अपनी खोई हुई ताकत और खोई हुई मकबूलियत किसी तरह हासिल करने में कामयाब हो जाएं, दुआ की जा सकती। उस वक्त हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती और प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल हक साहब, मौलाना मोहम्मद हसन हक्कानी साहब जैसे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, अजीम लोग थे। और उन्होंने जो कुछ किया कराची के लिए तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से ताकतवर लोग ऐसे ज़ालिमों को ले आए जो बोरी बंद लाशें देते थे, जो बत्ताखोरी करते थे सारा दिन। कराची में जिन्होंने ताजरों का, बिजनेसमैनों का रहना दो बार कर दिया था। बहुत सारे बिजनेसमैन कराची छोड़ के लाहौर आ गए थे, सुबह जाते थे, शाम को बच्चे यहाँ ले आए थे डिफेंस में। कराची का बुरा हाल किया और पीपल पार्टी ने कब्ज़ा करके कराची में इंतखाबात के नाम पे, और ये सारा कुछ मामलात जो लंदन प्लान बना उसमें तय थे। कराची हमारा, लाहौर तुम्हारा, पंजाब तुम्हारा, सिंध हमारा, ये मामला तय थे सारे। और आप करें, हुकूमत चलें, आपको जिस तरह जैसे मिल गई है करें, लेकिन जुल्म तो ना करें। आप एक मेयर को या वजीर बल्दियात को या जो भी जिम्मेदार था, एक बंदे को भी कान से पकड़ के आप कुर्सी से अलग कर देते, लोग खुश होते कि यार चलें, कुछ ना कुछ तो यहाँ एहतसाब है, कुछ ना कुछ तो कोई पूछने वाला ऊपर बैठा, किसी को तो अवाम का दर्द है। लेकिन बदकिस्मती से ना आसिफ जरदारी को रहम आया, ना बिलावल जरदारी को रहम आया, और ना मुराद अली शाह को रहम आया, और ना जितने बैठे हुए हैं बाकी बल्दियात के ज़िम्मेदारान, मेयर से लेकर ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, किसी एक को भी खौफ खुदा नहीं आया को कहे कि मेरी वजह से ये बच्चा जो है बेचारा हलाक हो गया है, जाँ बहक हो गया है, मैं इस्तीफ़ा दे के घर जा रहा हूँ, मैं इस निज़ाम में फिट नहीं हूँ, कोई एक भी नहीं। तो ये जुल्म कब तक रहेगा? ये उस वक्त तक रहेगा जब तक अवाम इस ग़ुलामी पे राज़ी रहेंगे। वैसे तुम कहते हो मरसूँ सिंध न देसूँ, मरसूँ अल्लाह करे कि किसी दिन किसी गटर में तुम भी गिरो और तुम्हारा कोई बच्चा गिरे गटर में, तुम्हें फिर एहसास हो कि गरीब का बच्चा जब गटर में गिरता है तो उस पर क्या गुजरती। लेकिन तुम्हारे उस वक्त तक एहसास नहीं होगा जब तक तुम पे नहीं गुजरेगी। एक पंजाब में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार बैठी हुई जुल्म ढा रही है, और दूसरा सिंध में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन के जुल्म ढा रहा है। और उनको और किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ वजारत उज़्मा है कि किस तरह मिल सकती है। 26वीं तरमीम पे वो धमकियाँ देता था बिलावल, जब 26वीं तो हम करवाएंगे, 27वीं डंडे से भी करवाएंगे, और डंडे से 26 छोड़ के 27 28 भी करवाओ। अब 28वीं का नाम से तुम्हारी चीखें क्यों निकल रही हैं बिलावल साहब? 28वीं तरमीम अगर आ रही है, सूबों की बात हो रही है, सूबों की तकसीम की, तो चीखें क्यों निकल रही हैं? जब अपने इक़्तिदार पे ज़द पड़ेगी ना, अपने इख्तियार पे ज़द पड़ेगी, तो फिर चीखें निकलेंगी। मैंने कहा था एक दिन पहले भी, सूबे तकसीम करने हैं, पंजाब को भी करो, सिंध को भी करो, इनकी मोनोपोली ख़त्म करो, इन ख़ानदानों की जो दो ख़ानदान कौम को ग़ुलाम, ज़बरदस्ती जबरन ग़ुलाम बना के बैठे हुए हैं। कौम को इनसे छुटकारा मिल जाए और कौम को अल्लाह ताला हिदायत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए। और उनको भी सोच लेना चाहिए, बदला लेने का वक्त एक ही होता है इन हुक्मरानों से, और वो बदला है जमहूरी तरीके से, जब इलेक्शन होता है। उस वक्त बदला लिया जा सकता है। आओ भाई, अब बताओ, तुम्हारे पूरे सफ़े के इश्तिहार तो छपते थे, लेकिन गरीब रक्शे वाले और मोटरसाइकिल वाले के जुर्माने से छपते थे, पैसा गरीब से निकलवाते थे, जुर्माने गरीब को करते थे। और आप अपनी शोहरत के लिए, पब्लिसिटी के लिए, कि शायद लोग कहें कि ये अवाम है, ये इश्तिहार देख के कौन लोग कहेंगे ये बड़ा मकबूल लीडर है। कोई मकबूलियत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हुक्मरानी हो, लोग दिल से आपकी कदर करें, लोग दिल से इज्जत करें, दिल से एहतराम करें। डंडे से तो हर बंदा करवा लेता है, और डंडे से तो बड़े बड़े जालिम हुक्मरान भी अपना रूप जमा के बैठे रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उनका अंजाम हुआ तो अंजाम से बहुत सारे सबक तारीख़ में पड़े हुए हैं। अल्लाह हमें उससे सबक सीखने की तौफीक अता फ़रमाए।